कल हम बात कर रहे थे किडनी की। तो लास्ट टाइम हमने उसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था, हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट को मेरे को ये जो डायग्राम है ये भूल गई थी आपकी जो पीडीएफ है उसको उसके साथ अटैच करने के लिए। तो आज हम इसको भी देखेंगे कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है किडनी का, तो वो हम देखेंगे इस डायग्राम में। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है रीनल कैप्सूल विच इज़ द आउटर लेयर ऑफ किडनी, देन रीनल कैप्सूल, देन उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स। तो ये जो रीनल कॉर्टेक्स है ये क्या है, आउटर रीजन है, ठीक, आउटर रीजन है। देन उसके बाद रीनल मेड्यूला, तो ये क्या है, इनर रीजन ऑफ किडनी, जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये वाले पैरामिड्स, तो इनको हम बोलेंगे रीनल पैरामिड्स, ठीक। अब यहीं पे क्या होते हैं कि नेफ्रॉन होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप के भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में भी होंगे तो मेड्यूलरी रीजन में भी होंगे। देन उसके बाद ये आ गई आर्टरियल रीनल आर्टरीज जो ब्लड को लेके आती हैं, ठीक। देन उसके ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक। तो ये हो गया रीनल वेन, जहाँ पे टॉक्सिक ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे होता है। तो इसकी प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर दोबारा ये क्या हो जाता है बॉडी में रिटर्न हो जाता है यहाँ से। देन उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है बीच में ये वाला पोर्शन, तो इसको हम बोलेंगे मेजर काइलिक्स, मेजर काइलिक्स। तो ये वाला जो पोर्शन ये मतलब जो सेमी सर्कल में नज़र आ रहा है आपको हर पैरामिड के बेस पे नज़र आएगा। तो हम इसको बोलेंगे पैरामिड ऑफ पेपिला ऑफ पैरामिड्स, पेपिला ऑफ पैरामिड। देन उसके बाद ये जो बड़ी सी आपको ये मतलब जो रीजन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा है मतलब एक तो माइनर कैलिक्स हो गया, तो माइनर कैलिक्स में आप देख सकते हो कि उसके पास थोड़ी सी जो जगह रहती है वो ज़्यादातर रहती है, लेकिन जब हम माइनर कैलिक्स की बात करेंगे तो माइनर कैलिक्स में ये क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो, ये होगी आपकी डायग्राम। देन उसके बाद ये हो गया यूरेटर, और ये हो गया रीनल कॉलम्स, जो बीच वाली जगह होती है, जी मीन्स पैरामिड के बीच वाली जगह, तो इनको हम बोलेंगे रीनल कॉलम्स बोलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नेफ्रॉन पे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि नेफ्रॉन क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का। देन उसके बाद इसके और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि एक मिनट, सबसे पहले जो पार्ट है इसका ये क्या है, इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। देन उसके बाद इफरेंट आर्टरियोल, और यही जो मतलब क्या मतलब ये जो ब्लड लेके आएगी, ठीक, एफरेंट लेके आएगी, तो इफरेंट से मतलब प्यूरिफिकेशन होने के बाद बाहर चला जाएगा। मतलब एक जो आर्टरियल है वो क्या लेके आएगी, ब्लड को लेके आएगी, और दूसरी जो है वो बाहर ब्लड को लेके बाहर की तरफ जाएगी, बॉडी की तरफ लेके जाएगी। देन उसके बाद ये वाला जो पोर्शन हो गया इसको हम बोलेंगे हैनल लूप्स, हैनल लूप। देन उसके बाद अब ये जो आपको ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, तो इसके भी नाम हैं। तो सबसे पहले जो इसका जो नाम है इसको हम बोलेंगे प्रोऑक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे पीसीटी। देन उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है तो हम इसको बोलेंगे डीसीटी, डीसीटी, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। देन उसके बाद अब ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो मैंने लिखा है बताया हुआ है, ऐसे मैंने डार्क किया हुआ पेन के साथ, तो ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। तो इसके बाहर जो आपको कवरिंग नज़र आ रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल बोलेंगे, ये वाली। तो अब जब हम ग्लोमेरुलस की बात करेंगे, तो बोमेन कैप्सूल की बात करेंगे, तो हम उनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, मार्फिजन ट्यूब्यूल्स, मार्फिजन कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक जो मतलब स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। तो ये इस तरीके से होता है, मतलब किडनी का जो नेफ्रॉन होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, या आप 10th क्लास से 12th क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है।
तो ये जो मतलब जो आपको एरो नज़र आ रही हैं, ये जो एरो नज़र आ रही हैं ये, तो ये बता रही हैं हमें कि डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है। मतलब यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन होगी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, तो फिल्ट्रेशन क्या होगा। अब किस किस चीज़ की, किस किस आयंस की, किस किस इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी कि फिल्ट्रेशन होगी, तो हम आगे नेक्स्ट वाले आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे फार्मेशन ऑफ यूरिन की। देन उसके बाद आज हम मतलब थोड़ा सा और इलाबोरेट करके नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये होता है फंक्शनल पार्ट होता है किडनी का, और हर एक किडनी, ये जो के लिखा हुआ है इट मीन्स ये क्या है, किडनी है। तो हर एक जो किडनी होती है 1 मिलियंस न्यूरॉन उसके पास होते हैं, जो मतलब कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, कनेक्टिव टिश्यू के साथ, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ। देन उसके बाद इसके पास क्या होती हैं कि ट्यूब्यूल्स होती हैं, एसोसिएटेड ब्लड वेसल होती हैं, और वही जो ब्लड वेसल होती हैं वो ब्लड को लेके भी आती हैं और लेके भी जाती हैं। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास इसके दो पार्ट आ जाते हैं। अब वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल बोलेंगे, या जिसको हम माल्फिजन बॉडी बोलेंगे या माल्फिजन कैप्सूल बोलेंगे। तो दूसरा जो पार्ट होगा इसका वो होगा रीनल ट्यूब्यूल होगा। तो जब रीनल कैप्सूल की बात करेंगे तो यहीं पे क्या होती है कि ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है। यहीं पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होने के बाद जो बच जाता है वो कहाँ पे चला जाता है, आरटी के पास। आरटी स्टैंड फॉर रीनल ट्यूब्यूल, जहाँ से फ्लूइड जो है वो पास हो जाता है और पास होके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। देन उसके बाद अब ये जो रीनल कैप्सूल है इसके दो पार्ट हैं, जो यही मतलब पूरी किडनी का मतलब जो न्यूरॉन का पूरा जो मतलब डिपेंड रहता है वो इन दोनों पार्ट पे डिपेंड रहेगा। तो पहला जो है ग्लोमेरुलस और दूसरा जो है बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलेंगे। जब हम ग्लोमेरुलस की बात करेंगे तो ये क्या है, टफ कैपिलरीज एफरेंट आर्टेरियोल से बना हुआ होता है। तो जब हम बोमेन कैप्सूल की बात करेंगे तो बोमेन कैप्सूल क्या है, ये डबल वॉल एपिथेलियम कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। देन उसके बाद अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, इनके ये मतलब बाकी कैपिलरीज की तरह सिमिलर होती हैं, बट इनके पास 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं, ये आप देख सकते हो। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरी जो है लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। तो जब हम फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलियम की बात करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एंडोथीलियम सेल होते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होती है सेल के दरमियान में। देन उसके बाद एपिथेलियम के पास क्या होंगे, पोडोसाइड होंगे। पोडोसाइड स्टैंड फॉर फूड प्रोसेसिंग सेल होंगे, मतलब ऐसे सेल जिनके पास होंगे फूट होंगे, फॉल्स फूट होंगे। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये outer वॉल ऑफ कैपिलरीज में पाए जाएंगे, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में होते हैं। तो इनका क्या क्या काम होता है, क्या फंक्शन रहता है, किस चीज़ की ये फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं, तो वो हम आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अब ब्लड फिल्ट्रेशन कैसे होती है तो उसकी बात करेंगे हम। तो जब हम ब्लड फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो ब्लड फिल्ट्रेशन क्या होता है कि प्लाज्मा, अब ब्लड प्लाज्मा एंटर कहाँ पे होगा, ग्लोमेरुलस में होगा, थ्रू एफरेंट आर्टरियोल जो लेके आएगी, और इफरेंट लेके बाहर जाएगी, मतलब फिल्ट्रेटेड ब्लड को बाहर लेके जाएगी। इफरेंट लेके आएगी जो फिल्ट्रेशन होने के लिए है ब्लड, और इफरेंट लेके बाहर जाएगी बॉडी के पास। जब ब्लड यहाँ पे आ गया ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, तो यहाँ पे सीधा फिर किसके पास चला जाएगा, पीसीटी के पास, प्रोऑक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। अब ये जो पीसीटी होती है इसके पास क्या होते हैं, लूप ऑफ हैनल होते हैं, या नेफ्रॉन हैनल बोलते हैं इसको। देन उसके बाद वहाँ से डिस्टल ट्यूब्यूल में, और वहाँ से सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में, एंड देन पास आउट इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो जब हम इसकी बात करेंगे, किसकी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात की हमने, लूप ऑफ हेनले की बात की, डिस्टल ट्यूब्यूल की बात की, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट की बात की, तो ये सारे के सारे जो पार्ट होते हैं ये किसके होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल के होते हैं। देन उसके बाद अब ये जो लूप ऑफ हेनले हैं इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स होती हैं जो फंक्शनली क्या करती हैं, अलग अलग
मतलब आयंस की क्या करती हैं, अब्जॉर्प्शन करती हैं, वाटर की अब्जॉर्प्शन करती हैं, और उसी हिसाब से थिकनिंग के हिसाब से हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो तीन सेगमेंट्स हैं इसकी। तो पहली जो सेगमेंट है वो है थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, और दूसरी जो है वो है थिन डिसेंडिंग असेंडिंग सेगमेंट। पहली है कि थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, और दूसरी जो है वो क्या है, थिन असेंडिंग सेगमेंट, और तीसरी जो लास्ट की है वो है थिक थिक असेंडिंग सेगमेंट। सो ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे। देन उसके बाद जस्ट वेट,